नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे इस क्लास में स्वागत है। और आज हम आपको वाक्य परिचय में रचना के आधार पर वाक्य के कितने भेद पढ़ चुके हैं। आज उसी क्रम में हम अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ेंगे। तो आइए हम देखते हैं वह क्या है। अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो यानी कि अर्थ के आधार पर वाक्य के जो होते हैं 8 भेद होते हैं। तो उसी भेद क्रम को हम क्रम से पढ़ते और उदाहरण से समझते चलते हैं। ठीक, तो देखिए पहला हम यहाँ पर जो पढ़ने चल रहे हैं वह क्या, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक ना, क्या पढ़ने चल रहे हैं? अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ने चल रहे हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। ठीक, हम पढ़ने चले हैं क्या, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अब अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं, पहले इस भेदों को हम क्रम से देख लेते हैं। देखिए, अर्थ के आधार पर वाक्य के जो भेद होते हैं वह कितने होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 8। ठीक, कितने भेद? 8 भेद होते हैं। ठीक है ना। अब हम इसको क्रम से देख लेते हैं। ठीक, पहले क्रम से देखते हैं, फिर उनकी हम विवेचना करते हैं उदाहरण सहित। अब देखिए कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। ठीक, 8 को हम क्रम से पहले देख लेते हैं। जैसे पहला क्या है, स्थान, यानी क्रम चेंज हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, लेकिन भेद 8 होने चाहिए। जैसे पहला क्या है, पहला है विधान वाचक वाक्य। ठीक, दूसरा कौन सा है, यानी दूसरा जो है निषेधवाचक वाक्य। निषेध वाचक वाक्य। तीसरा क्या है उसी में, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, अभी इनके बारे में हम विस्तृत पढ़ेंगे। और चौथा जो है उसी क्रम में आज्ञावाचक वाक्य। आज्ञावाचक वाक्य। फिर अगला जो है पांचवा उसी क्रम में क्या है, विस्मयवाचक वाक्य है। विस्मय बोधक। ठीक ना, विस्मय बोधक वाक्य। अगला जो है छठा जो है उसी क्रम में क्या, इच्छावाचक। इच्छावाचक वाक्य। फिर उसी क्रम में क्या है, सातवां जो है वह क्या है, संदेहवाचक वाक्य। संदेहवाचक वाक्य। फिर उसी क्रम में आठवां जो है वह कौन सा है, संकेतवाचक वाक्य है। संकेतवाचक वाक्य। ठीक ना, संकेतवाचक वाक्य है। ठीक, तो ये तो हो गए क्या, 8 भेद हो गए। अब हम एक एक क्रम से एक एक को देखेंगे। ठीक है, पहला देखिए, अर्थ के आधार पर हम पढ़ रहे हैं क्या, वाक्य के भेद। इसमें यानी इसके कितने भेद होते हैं, 8 भेद होते हैं। पहला कौन सा, विधानवाचक। दूसरा निषेधवाचक। तीसरा प्रश्नवाचक। चौथा आज्ञावाचक। पांचवा विस्मय बोधक वाचक वाक्य है। ठीक है, विस्मय बोधक वाक्य। और छठा इच्छावाचक, संदेहवाचक, संकेतवाचक। ठीक, अब इनको हम एक एक क्रम से पढ़ेंगे। ठीक है ना, यानी उदाहरण सहित, परिभाषा सहित, यानी इनको हम समझते चलते हैं कि जैसे कि कहीं पर अगर ये आते हैं तो इनसे संबंधित प्रश्न ना जाने पाए। ठीक, तो इसमें पहला हम देखेंगे विधानवाचक या विधेयवाचक या सकारात्मक वाक्य। यानी ठीक है, इनके 3 नाम हैं। तो तीनों का हम यानी पहले नाम देख लेते हैं, उसके बाद उसकी हम परिभाषा देखेंगे। जैसे पहला जो हम देख रहे हैं, कौन सा देख रहे हैं, पहला है वह है कौन सा, विधान वाचक। ठीक, क्या है, विधान वाचक। ठीक, और इसी को
और भी कहते हैं क्या, विधेयवाचक भी कहते हैं, ठीक है ना, इसे विधेय, ठीक है ना, विधेयात्मक, इसे एक और नाम से भी जानते हैं, और इसको एक नाम से और भी जानते हैं, ठीक है ना, वाक्य सकारात्मक वाक्य, ठीक है ना, क्या है, सकारात्मक वाक्य। और भी इसे कह सकते हैं विधानार्थक वाक्य भी कह सकते हैं, इसे विधानार्थक वाक्य भी कहा जाता है, ठीक। तो ये तो इनके नाम है, जैसे विधानवाचक को विधेयात्मक, सकारात्मक वाक्य या विधानार्थक वाक्य कहते हैं, ठीक ना, इन्हें विधानार्थक वाक्य भी कह सकते हैं। अब इसकी परिभाषा क्या है, ठीक ना, इसे कहते क्या है, तो इसकी परिभाषा क्या हो सकती है, यानी विधानार्थक वाक्य को कैसे समझेंगे, बिना परिभाषा के हम समझ कैसे सकते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा जो होगी, जिस वाक्य में, ठीक, जिस वाक्य में, ठीक ना, जिस वाक्य में, नहीं मैं नहीं से, जिस वाक्य से, सॉरी, जिस वाक्य से किसी कार्य अथवा वस्तु का होना, ठीक ना, होना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं, ठीक। यानी क्या है, जिस वाक्य से किसी कार्य का, मतलब जिस वाक्य से किसी कार्य का या वस्तु का यानी होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। जिस वाक्य से किसी कार्य का या वस्तु का होना पाया जाए, उसे क्या कहते हैं, विधानवाचक वाक्य कहते हैं। अब देखिए उदाहरण से हम इसको समझते हैं, ठीक है ना, इसको किससे समझते हैं, उदाहरण से, जिसमें पहला उदाहरण क्या है, कार्य वस्तु के लिए हाँ का भाव होता है। और इसमें थोड़ा एक और समझ लीजिए, ठीक है ना, इसमें ब्रैकेट में पहले हम उदाहरण को समझ लें, तो थोड़ा एक बिंदु और समझ लेते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाए, ठीक। ब्रैकेट में जैसे कार्य, ठीक, या वस्तु, ठीक है ना, के लिए, कार्य या वस्तु के लिए हाँ, ठीक है ना, का भाव होगा, हाँ का भाव होगा, ठीक ना। जो वस्तु होगी उसके लिए सदैव क्या है, यानी क्या, कार्य या वस्तु के लिए हाँ का भाव होगा, ठीक ना, जो वस्तु होगी उसके लिए हाँ का भाव ही होगा। अब देखिए उदाहरण से समझते हैं इसको, यानी इसके दो एक शब्दों का हम यहाँ पर वाक्यों का उदाहरण ले लेते हैं। जैसे पहला वाक्य हम लेते हैं, क्या है, वह खेल रहा है, वह खेल रहा है। अब यहाँ पर देखिए क्या है, वह खेल रहा है, तो वह क्या हो जाएगा, यहाँ पर वह हो गया कर्ता, खेल रहा है, ठीक ना, खेल रहा है क्या है, यानी कर्ता क्या है, खेल रहा है, क्या खेल रहा है, कुछ भी खेल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, खेलने का हाँ भाव यानी हो रहा है, तो यानी यहाँ किसी कार्य का अथवा वस्तु का होना पाया जाए, तो वहाँ पर क्या है, खेलने का भाव पाया गया है, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, ठीक। उसके बाद दूसरा वाक्य और देख लेते हैं, इसी में क्या है, वह प्रतिदिन घूमने जाता है, वह प्रतिदिन घूमने जाता है, ठीक ना, वह प्रतिदिन कहाँ जाता है, घूमने जाता है। अब यहाँ कहाँ पर है, वह प्रतिदिन घूमने जाता है, यानी क्या, घूमने की क्रिया का भाव यानी होना पाया जा रहा है ना, ठीक। उसके बाद फिर क्या है, तीसरा वाक्य हम और समझ लेते हैं, क्या है, यह मोहन है, यह मोहन है,
अब यहाँ पर क्या है, यह मोहन है, यानी यहाँ पर मोहन के होने का भाव हो रहा है ना, यानी यहाँ पर मोहन के होने का भाव पाया जा रहा है। उसके बाद यहाँ पर चौथा वाक्य और हम समझ लेते हैं क्या, वे जयपुर गए, यानी वे जयपुर गए, यानी वे जयपुर गए, यानी जयपुर जाने का भाव हो रहा है, या पुस्तक अच्छी है, ऐसा भी भाव होता है। ठीक, तो ये तो हो गया क्या, विधानवाचक वाक्य। अगला हम देखते हैं, ठीक, अगला हम यानी दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है निषेधवाचक वाक्य। दूसरा कौन सा है, निषेधवाचक, निषेधवाचक वाक्य। ठीक है, इसको भी हम देख लेते हैं। निषेधवाचक वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, इसकी परिभाषा, ठीक, निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा हम देखते हैं। निषेधवाचक वाक्य की परिभाषा, जिस वाक्य में किसी बात का, ठीक है ना, जिस वाक्य में, जिस वाक्य में किसी, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या, ठीक है ना, या काम के अभाव या नहीं होने का बोध हो, या नहीं होने का बोध हो वह निषेध वाचक वाक्य होता है, वह निषेधवाचक वाक्य होता है। आप वैसे समझ लीजिए, निषेध का मतलब होता है ना करना, ठीक ना, और वाचक माने होता है वाणी में, वाक्य माने होता है वाक्य में। जिस वाक्य में किसी कार्य के न होने का भाव होता है वहां पर निषेधवाचक वाक्य होता है, सीधे समझ लीजिए। अब इसके दो एक उदाहरण हम देख लेते हैं जिससे और स्पष्ट हो जाए। ठीक है, दो एक उदाहरण, उसको हम आसानी से समझ जाते हैं। ठीक, जैसे अनुष्का अपना कमरा साफ करो, नहीं, ठीक ना, यानी जैसे यहाँ पर क्या हो जाएगा, नल में पानी नहीं आ रहा, सॉरी, ठीक है ना, जैसे नल में पानी नहीं आ रहा है। ठीक, अब यहाँ पर क्या, नल में पानी नहीं आ रहा, तो नहीं आने का भाव हो रहा है ना, निषेध हो रहा है, पानी के ना आने का निषेध है। ठीक, तो यहाँ पर दूसरा, जैसे अनुष्का पुस्तक पढ़ नहीं पाती, अब यहाँ पर क्या, ना पढ़ने की बात आ रही है। ठीक है, अनुष्का के पुस्तक ना पढ़ने की बात आ रही है। ठीक, उसके बाद तीसरा हम और उसी क्रम में देख लेते हैं, क्या है कि ट्रेन समय से नहीं है। ठीक, ट्रेन, ठीक है ना, ट्रेन समय से नहीं है। ठीक, के लिए रहे यहाँ पर सारे वाक्य। देखिए, अंधा देख नहीं सकता है, गूंगा बोल नहीं सकता है, लंगड़ा चल नहीं सकता है। तीन सब वाक्यों में क्या है, न का भाव है। न का भाव होने पर, नहीं का भाव होने पर कारण क्या है, यहाँ पर निषेधवाचक वाक्य है। ठीक, तो ये तो था क्या है, वाक्य के आधार पर का पहला पेज था। एक बार इसको हम रिपीट कर लेते हैं। ठीक, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ रहे हैं जो 8 प्रकार के होते हैं, जिसमें हम विधानवाचक वाक्य, विधेयात्मक, सकारात्मक और विधानार्थक या सकारात्मक वाक्य, यानी ये सब क्या है, चारों एक ही के समानार्थ है। जिस वाक्य से किसी कार्य अथवा वस्तु का होना पाया जाए उसे विधानवाचक वाक्य कहते हैं। उदाहरण, वह खेल रहा है, इस वाक्य में कर्ता के द्वारा यानी खेलने का भाव पाया जा रहा है, यानी क्या, खेलने का भाव पाया जा रहा है।
यानी खेलने का कार्य हो रहा है। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, उसके बाद वह प्रतिदिन घूमने जाता है। इस वाक्य में वह प्रतिदिन, वह कौन, कर्ता, प्रतिदिन घूमने जाता है, तो यहाँ पर क्या, घूमने का कार्य हो रहा है। ठीक, क्लियर हो गया। और यह मोहन है, मतलब यह कौन है, मोहन है। ठीक, जो सो रहा है। ठीक ना, यहाँ पर क्या है, यह मोहन है जो, यह मोहन है जो सो रहा है, जो क्या है, सो रहा है, सो रहा है, यानी यह मोहन है जो सो रहा है। तो यहाँ पर सोने की क्रिया हो रही, वे जयपुर गए, मतलब वह जयपुर जाने का भाव हो रहा है। ठीक, क्लियर। उसके बाद दूसरा जो है निषेधवाचक वाक्य है, जिस वाक्य में किसी बात के न होने या काम के अभाव का भाव होता है। जिस वाक्य में किसी क्या है, कार्य के न होने या काम का अभाव होता है, उस वाक्य में सदैव क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। जैसे अनुष्का पढ़ नहीं पाती है, तो यहाँ पर पढ़ने के न, यानी क्या, पढ़ नहीं पाती है तो काम नहीं हो रहा है भाई, पढ़ नहीं पाती तो काम कहाँ हो रहा है, काम का अभाव है। ठीक, और नहीं पाती है, पढ़ ही नहीं पाती है तो कार्य कहाँ हो रहा है। जैसे राम देख नहीं सकता है, तो राम के देखने का कार्य नहीं हो सकता है। ठीक, ट्रेन समय से नहीं है, ट्रेन जो है समय से नहीं है। अनुष्का रोटी नहीं बना पाती है, तो यहाँ अनुष्का के द्वारा रोटी ना बनाने का कार्य हो रहा है। तो यहाँ पर क्या है, जो है इन सब में क्या है, निषेधात् यानी कि वाक्य है। ठीक, अब हम अगले पेज में, पेज नंबर 2 में, यानी इनके कुछ और भेद हैं, उनको हम देखते हैं। ठीक, पेज नंबर 2 में देखेंगे। ठीक, तो यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक भी करिए। ठीक, तो अब हम इसके 2 भेद अगले पेज में देखते हैं। अब देखिए तीसरा भेद कौन सा है। तीसरे भेद को हम देखते हैं, प्रश्नवाचक या प्रश्नार्थ। ठीक है ना, प्रश्नवाचक, ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य। ठीक है ना, प्रश्नवाचक वाक्य। अब इसकी परिभाषा क्या है, या इसका नियम कह लीजिए या परिभाषा। ठीक है ना, परिभाषा क्या है। ठीक, प्रश्नवाचक वाक्य का प्रयोग क्या है, यानी परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में ठीक है ना, जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने पर, जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने पर, ठीक है ना, प्रश्न किए जाने पर या प्रश्न पूछे जाने पर, ठीक है ना, जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने या, ठीक है ना, प्रश्न किए जाने या प्रश्न पूछने पर, प्रश्न किए जाने या प्रश्न पूछने तथा, समझ लो पहले, प्रश्न करने वाला भाव हो, तथा प्रश्न करने वाला, ठीक है ना, भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक वाक्य
कहते हैं। ठीक ना, जिस वाक्य में प्रश्न किए, यानी वो सीधे समझ लो, जिस वाक्य में किसी के द्वारा प्रश्न किया गया हो उस वाक्य में सदैव क्या होता है, प्रश्नवाचक वाक्य का। या जिस वाक्य में प्रश्न किया गया जा रहा हो या प्रश्न पूछा गया हो उस वाक्य में प्रश्नवाचक वाक्य होता है। अब उदाहरण के लिए उदाहरण समझ लेते हैं, ठीक है ना, उदाहरण से इसको और स्पष्ट कर लेते हैं। जैसे उदाहरण, आप कहाँ जा रहे हैं, पहला प्रश्न, ठीक ना, आप कहाँ जा रहे हैं। अब यहाँ पर क्या है, आप कहाँ जा रहे हैं, आपसे क्या है, आपसे प्रश्न किया जा रहा है। दूसरा वाक्य भी क्या है, तुम क्या खेल रहे, ठीक है ना, तुम क्या खेल रहे हो, ठीक है ना, तुम क्या खेल रहे हो, ये भी प्रश्न किया जा रहा है। ठीक है, तीसरा प्रश्न फिर क्या है, नानी थाली में क्या है। ठीक, अगला फिर क्या है, बस इतने में तो समझ आ गया। चौथा फिर देख लीजिए, वाक्य समझ लीजिए, यानी मोहन तुम कहाँ गए थे, मोहन तुम कहाँ गए थे। ठीक है ना, तो ऐसे वाक्यों में क्या है, ऐसे वाक्यों में क्या, मोहन तुम कहाँ गए थे, प्रश्न किया जा रहा है, मोहन से प्रश्न किया गया जा रहा है कि मोहन तुम क्या कहाँ गए थे। आप कहाँ जा रहे हैं, तुम क्या खेल रहे हो, नानी थाली में क्या है। ठीक, तो यहाँ पर अब उसी क्रम में हम चौथा देख लेते हैं। यानी चौथा जो है क्या है, वह है आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, ठीक है ना, आज्ञावाचक वाक्य है। अब आज्ञावाचक वाक्य को हम देखते हैं, जिस वाक्य में परिभाषा देखिए इसकी क्या है। ठीक है, परिभाषा, जिस वाक्य में जिस वाक्य में आज्ञा अनुमति फिर उपदेश व विनय का बोध हो वहाँ आज्ञा थक या आज्ञावाचक वाक्य, ठीक ना, वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक ना, विनय का बोध हो वहाँ आज्ञावाचक वाक्य होता है। ठीक, वहां पर क्या होता है, आज्ञावाचक वाक्य होता है। अब देखिए, जैसे उदाहरण से इसको स्पष्ट कर लेते हैं, दो क्या उदाहरण से। ठीक, उदाहरण से जैसे क्या है इसमें कि अनुष्का, पहला वाक्य लेते हैं, चलिए ठीक, अनुष्का ठीक अपना कमरा स्वच्छ रखो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है, यानी यहाँ पर आज्ञा दीजिए, अनुष्का अपना क्या है, कमरा स्वच्छ रखो, यानी क्या, ठीक। उसके बाद कक्षा से बाहर जाओ, दूसरा वाक्य क्या है, कक्षा से बाहर जाओ। अब यहाँ पर क्या है, टीचर के द्वारा
किसको आदेश क्या आज्ञा दी जा रही है? कक्षा से बाहर जाओ, छात्र को, ठीक है ना। तो उसके बाद फिर तीसरा क्या है? सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में जाओ। सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में जाओ, ठीक। अब यहाँ पर क्या सभी विद्यार्थियों को आदेशित आज्ञा दी जा रही है कि तुम लोग कहाँ जाओ? मैदान में जाओ, ठीक। उसके बाद ठीक चौथा भी हम देख लेते हैं, सभी जन, ठीक है, सभी जन घर से बाहर आओ, घर से बाहर आओ। अब यहाँ पर क्या है? सभी लोगों को क्या आदेशित किया जा रहा है कि घर से बाहर आओ, ठीक है। तो ये क्या हो गया? ये तो पेज नंबर 2 था। और पेज नंबर 2 में क्या था? प्रश्नवाचक वाक्य था। तीसरा, जिस वाक्य में प्रश्न किए जाने या प्रश्न पूछने या प्रश्न करने वाला भाव हो उसे प्रश्नवाचक वाक्य। आप कहाँ जा रहे हैं? तुम क्या खेल रहे हैं? नानी थाली में क्या है? मोहन तुम कहाँ गए थे? ठीक। तो यहाँ सब में वाक्यों में प्रश्न किया गया। आज्ञावाचक वाक्य, जिस वाक्य में आज्ञा, अनुमति, उपदेश, विनय का बोध हो वह आज्ञार्थक या आज्ञावाचक वाक्य होता है वहां पर, ठीक ना। वहां आज्ञार्थक आए, ठीक। तो जैसे अनुष्का अपना कमरा स्वच्छ रखो, कक्षा से बाहर जाओ, सभी विद्यार्थी खेल के मैदान में जाओ, सभी जन घर बाहर आओ, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया? उसके बाद अब हम अगले में पेज नंबर 3 में यानी 2 भेद को देखते हैं। उसके बाद फिर अगले पेज में हम इनके भेद को देखते हैं। और यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और कमेंट भी करिए तथा शेयर भी करिए अपने मित्रों के पास, ठीक है। अब हम अगले पेज में देख रहे हैं इसको। पेज नंबर 3 होगा। ठीक, पेज नंबर 3। पेज नंबर 3 में हम देख रहे हैं, ठीक। क्या देख रहे हैं? अब देखेंगे विस्मय, विस्मय आदि बोधक वाक्य चौथा है। ओ 5वां, ठीक। चौथा तो वहां देखे थे। अब हम देखते हैं क्या है? विस्मय, ठीक ना। विस्मय आदि बोधक वाक्य, विस्मय आदि बोधक वाक्य, ठीक ना। अब इसकी परिभाषा पहले देखते हैं। इसकी परिभाषा, इसकी परिभाषा क्या है उसको देखते हैं, ठीक। देखिए इसकी परिभाषा जो है वह क्या है? जिस वाक्य में, जिस वाक्य में, ठीक, जिस वाक्य में हर्ष, प्रसन्नता, जैसे शोक, घृणा व विस्मय, ठीक ना, आदि भाव का भाव प्रकट होते हैं, भाव प्रकट होते हैं, वह विस्मय, ठीक ना, विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है, वाक्य कहलाता है। उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहते हैं या उसे विस्मय आदि बोधक वाक्य कहलाता है।
अब इसके देखिए उदाहरण देख लेते हैं। वाह कितने सुंदर खिलौने हैं, जैसे उदाहरण के लिए वाह कितना सुंदर श्रृंगार है। पहला हम देखते हैं, वाह कितना सुंदर दृश्य है, दृश्य है। ठीक, वाह कितना सुंदर दृश्य है। दूसरा, शाबाश, शाबाश मेहनत करो, करो उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। ठीक, अब यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर हर्ष का भाव है। ठीक है ना, क्या है, हर्ष, प्रसन्नता। वाह कितना सुंदर, वाह बहुत शोक की बात है। तीसरा देखिए, बहुत शोक की बात है। चौथा वाक्य अब ले लीजिए, बहुत दुख की बात है। ऐसे वाक्य आएंगे तो जान लेना वहां पर क्या है, वहां पर विस्मय आदि बोधक, ठीक है ना, वहां पर विस्मय आदि बोधक, ठीक, वाक्य होंगे। ठीक, अगला देखिए पांचवा यानी छठा जो है, छठा क्या है, छठा है इच्छावाचक वाक्य। ठीक ना, इच्छा वाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य। ठीक, अब देखिए इच्छावाचक वाक्य क्या है, इसकी परिभाषा देखिए क्या हो सकती है। परिभाषा पहले समझते हैं। ठीक, जे ठीक, इसकी परिभाषा, ठीक है, देखिए जिस वाक्य में, जिस वाक्य में किसी, ठीक, आशीर्वाद, आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध हो, उसे, ठीक ना, उसे इच्छा वाचक वाक्य कहते हैं, उसे इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। ठीक, यानी जिस वाक्य में किसी, ठीक, जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध होता है वो उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, ठीक, उदाहरण से समझ लेते हैं इसको हम, उदाहरण से दो एक वाक्य को हम समझ लेते हैं जिससे आपके समझ में आए। जैसे क्या है, भगवान तुम्हें खुश रखे। पहला वाक्य क्या है, भगवान तुम्हें खुश रखे, भगवान तुम्हें क्या रखे, खुश रखे। अगला है, ठीक है ना, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, तुम्हारी यात्रा क्या है, मंगलमय हो। तीसरा वाक्य फिर क्या है इसी में, जन्मदिन की हार्दिक बधाई, जन्म दिन की हार्दिक शुभकामनाएं, शुभकामनाएं।
ठीक, तो यहाँ पर देखिए आशीर्वाद वाचक है ना, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अभी इन सब वाक्यों में क्या हो जाएगा, आशीर्वाद है, इच्छा है और कामना की बात की गई है, तो यहाँ पर सब में क्या हो जाएगा, इच्छावाचक वाक्य हो जाएगा। ठीक है, एक बार रिपीट करते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद के क्रम में हम पांचवा भेद देख रहे हैं। कौन सा है, विस्मय आदि बोधक वाक्य। जिस वाक्य में हर्ष, शोक, घृणा, विस्मय आदि भाव प्रकट होते हैं उसे विस्मय बोधक वाक्य कहते हैं। यानी जैसे वाह कितना सुंदर है, यहाँ पर क्या है, विस्मय का भाव है। शाबाश, ठीक है ना, मेहनत करो, उत्तीर्ण हो जाओगे। बहुत शोक, ठीक है ना, बहुत शोक की बात है, ठीक है ना, बहुत शोक की बात है। बहुत दुख की बात है, तो यहाँ पर क्या, दुख और शोक का भाव है। उसके बाद इच्छावाचक वाक्य है। जिस वाक्य में किसी आशीर्वाद, इच्छा, कामना का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, इच्छावाचक वाक्य कहते हैं। जैसे भगवान तुम्हें खुश रखे, यहाँ पर इच्छा क्या है, भगवान खुश रखने की बात, आशीर्वाद की बात है। तुम्हारी यात्रा मंगलमय हो, यहाँ पर भी आशीर्वाद है। जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं, आपका जीवन सुखमय हो। बहुत से ऐसे वाक्य हैं, ईश्वर आपका भला करे, ठीक है ना। तो इस तरह के वाक्यों में क्या इच्छावाचक वाक्य होते हैं। अब शेष बचे दो, यानी क्या है, भेदों को हम अगले पेज में देखते हैं, ठीक है ना। यानी जो अंतिम दो भेद हैं, जो अंतिम दो भेद हैं वो कौन से हैं, संदेहवाचक और संकेतवाचक। तो पहले हम संदेहवाचक वाक्य देखते हैं, उसके बाद फिर इसके अंतिम भेद यानी क्या है, संकेतवाचक वाक्य को हम देख लेते हैं। ठीक, और यदि आपको समझ में आ रहा है तो चैनल से जुड़िए, जिससे आपको भी लाभ प्राप्त होता रहे, ज्ञान रूपी लाभ की प्राप्ति होती रहे। ठीक है, अब देखिए अगला जो भेद है वह कौन सा है, इसको हम पेज नंबर 4 पर देख रहे हैं। ठीक ना, पेज नंबर 4 यानी अर्थ के आधार के, यानी क्या, अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद का ये चौथा पेज है। ठीक, और चौथे पेज में हम देख रहे हैं कौन सा, देख रहे हैं क्या है, संदेहवाचक वाक्य, यानी ये हो जाएगा 7वां। ठीक है, 7वां ही होगा, तो ये क्या हो जाएगा, संदेह वाचक या, ठीक है ना, संदेहवाचक या संभावनार्थक, इसी को हम कह सकते हैं क्या, संभावनार्थक। ठीक है ना, जहां पर संभावना का, संभावनार्थक वाक्य, वाचक वाक्य या संदेहवाचक या संभावनार्थक वाक्य। ठीक है, और इसकी परिभाषा देख लेते हैं। पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं, इसकी परिभाषा क्या है। ठीक है, तो परिभाषा क्या है, जिस वाक्य में जिस वाक्य में किसी के द्वारा मतलब क्या है, जिस वाक्य में किसी के, एक मिनट, किसी के द्वारा नहीं, वो तो दूसरे में होगा। जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में, किसी काम के पूरा होने में, ठीक ना, जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना, ठीक है ना, संदेह या संभावना, ठीक है ना, संभावना का भाव प्रकट हो, ठीक, उसे संदेह वाचक वाक्य,
कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब जिस वाक्य में किसी काम के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव बना होता है, वहां पर क्या होता है? संदेहवाचक वाक्य होता है। अब देखिए उदाहरण के रूप में दो एक वाक्य को हम देख लेते हैं, उदाहरण के रूप में, ठीक है ना। दो एक वाक्य को हम समझ लेते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, यहां पर पहला वाक्य लेते हैं, शायद कल वर्षा होगी। अब यहाँ पर शायद मतलब संभावना बनी है, संदेह का भाव बना है। अब यहाँ पर क्या, शायद कल वर्षा होगी, तो यहाँ पर क्या, संभावना और संदेह का भाव बना है। दूसरा फिर वाक्य क्या है? ठीक, यानी वर्षा होने में क्या है? संभावना बनी है। हो सकता है कल मौसम साफ हो जाए। ठीक, अगला हो क्या है वाक्य? हो सकता है कल मौसम साफ हो जाए। अब यहाँ पर भी क्या है? हो सकता है, क्लियर नहीं है, ठीक है ना, कि कल मौसम साफ ही होगा, मतलब ये केवल संभावना लगाया जा रहा है। ठीक, तीसरा हो सकता है कि हो सकता है कि कल लखनऊ जाना पड़े। क्लियर नहीं है कि जाना ही, जाना पड़े, केवल संभावना है। ठीक, अगला उसी क्रम में चौथा और वाक्य हो सकता है, क्या है कि शायद बादल, ठीक ना, शायद कल बिजली चमक क्या है, ना आए। शायद कल विद्यालय में अवकाश रहेगा। मतलब क्लियर नहीं है कि अवकाश रहेगा, शायद लगाया जा रहा है, मतलब यहाँ पर क्लियर नहीं है, संभावना है। ठीक, अगला देख लेते हैं, यानी जो अंतिम भेद है वह कौन सा है? आठवां है, संकेतवाचक वाक्य। कौन सा है? संकेतवाचक वाक्य, ठीक है ना, संकेतवाचक वाक्य है। अब संकेतवाचक वाक्य को भी हम समझ लेते हैं, पहले इसकी हम परिभाषा देखते हैं कि इसकी परिभाषा क्या है। ठीक, इसकी परिभाषा, फिर एक दो वाक्यों से इसको समझते चलते हैं। अब देखिए, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है, उसे संकेत, ठीक ना, उसे संकेत वाचक वाक्य कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? उसे संकेतवाचक वाक्य कहते हैं। ठीक ना, जैसे अब देखिए उदाहरण के तौर पर कुछ वाक्यों को देख लेते हैं, दो एक वाक्य देखेंगे पूरा, ठीक ना, जो इससे समझ में आ जाए। जैसे पहला वाक्य क्या है? अगर तुम मेहनत करो तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो। ठीक, यहाँ संकेत किया जा रहा है अच्छे मेहनत के लिए, उत्तीर्ण। अगर तुम मेहनत करो तो अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो सकते हो। ठीक, अब यहाँ पर क्या है? शर्त की बात की जा रही है, यानी संकेत किया जा रहा है कि अगर तुम मेहनत करो, ठीक है ना, तो अच्छे अंकों से क्या हो जाओगे? उत्तीर्ण हो जाओगे। उसके बाद दूसरा वाक्य फिर क्या है
इसी में वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, ठीक है ना, वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, वर्षा होती तो फसल क्या अच्छी होती। अब यहाँ पर क्या संकेत किया जा रहा है, होती, ठीक। उसके बाद वर्षा ना होती तो फसल सूख जाती, ठीक। यदि तुम आओ तो मैं चलूं, यहाँ पर भी शर्त रखी जा रही है कि यदि तुम आओगे तो मैं ही चलूंगा। वर्षा नहीं होती तो क्या है, फसल सूख जाती। तो ऐसे वाक्यों में सदैव संकेतवाचक या शर्तवाचक वाक्य होता है। तो आज हमने आपको अपने इस क्लास में क्या है, वह अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद पढ़ाया है। तो ये क्या है, चौथा पेज था जिसमें संकेतवाचक और संभावनार्थक वाक्य पढ़ा है। इसको एक बार रिपीट करते हैं। जिस वाक्य में किसी काम या कार्य के पूरा होने में संदेह या संभावना का भाव प्रकट होता है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। जैसे शायद कल वर्षा होगी, हो सकता है कल मौसम साफ हो जाए, हो सकता है कि कल लखनऊ जाना पड़े, शायद कल विद्यालय अवकाश, यानी कि विद्यालय में अवकाश रहेगा, ठीक। तो यहाँ पर क्या है, इन सब में क्या है, संभावना की बात है। और संकेतवाचक वाक्य है, जिस वाक्य में संकेत या शर्त का बोध होता है उसे संकेतवाचक वाक्य होते हैं। अगर तुम मेहनत करो, यहाँ पर क्या मेहनत करने के लिए क्या किया जा रहा है, संकेत किया जा रहा है, ठीक ना, संकेत का भाव है। अच्छे अंकों से उत्तीर्ण हो जाओगे तो यहाँ पर शर्त की बात है, ठीक। उसके बाद वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यहाँ पर वर्षा अगर होती तो वर्षा होने की संभावना की जा रही है। और यहाँ पर वर्षा होने के लिए यानी क्या, फसल को अच्छा होने के लिए संकेत किया जा रहा है, किसके द्वारा, वर्षा के द्वारा। तो आज हमने आपको इसमें क्या है, क्लियर कर दिया है कि अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। और यदि आपको हमारा यह क्लास पसंद आया तो आप हमारे चैनल ज्ञान गुरु हिंदी 97 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ठीक। धन्यवाद। अगली क्लास में हम आपसे फिर मिलेंगे, ठीक है, धन्यवाद।